अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और उम्मीद है कि आप लोगों का सबका रमज़ान माशाल्लाह बड़े खूबसूरत तरीके से चल रहा होगा। ऑफ कोर्स खूबसूरत तरीके से चल रहा है क्योंकि हर साइड पे और बारिशें लगी हुई हैं, तो ज़बरदस्त चल रहा है। ठीक है, माशाल्लाह ज़बरदस्त है। अच्छा बहुत सारी वीडियोस हम करते हैं और बहुत सारी वीडियोस इस तरह होती हैं जिनके अंदर हम आपको ये नहीं कहते कि इन वीडियोस को देखें, लेकिन कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिनको हम जिनके अंदर हम अपना एनालिसिस, खैर हर वीडियो के अंदर एक अपना एनालिसिस शेयर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिनके अंदर हम बहुत ही एक डीपली एनालिसिस शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। खैर ये एनालिसिस बताने दिखाने के होते नहीं है क्योंकि इन एनालिसिस के ऊपर तो लोग अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, लेकिन नो, हमारा माइंड सेट कुछ डिफरेंट है, हम कुछ इस एंगल से काम नहीं करते। वेल, करंट सिचुएशन मार्केट की कुछ इस टाइप की सिचुएशन है मार्केट की। देखें, अगर मैं डिटेल में इस चीज़ को कवर करूं तो कुछ लोग इस तरह हैं जो स्टिल ऑल्ट सीजन के अंदर एंटर हैं और कुछ लोग इस तरह हैं कि जो स्टिल ऑल्ट सीजन का वेट कर रहे हैं। मार्केट क्या करती है, मार्केट का एक रूल है, एक रेगुलेशन है, क्रिप्टो मार्केट को बेसिकली लीड कर रहा है बिग वेल्स, इंस्टीट्यूट्स, इदारे, बैंक्स और बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स क्रिप्टो मार्केट को लीड करते हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट्स आपकी और हमारी सोच से बहुत बाहर की होती है। यानी कि बिटकॉइन जैसी चीज़ को वो फ्लैक्चुएट करते हैं, पंप्स करते हैं, डंप्स करते हैं। लेकिन एक रिटेल जो होता है, एक छोटी सी सोच, व्हाट इज रिटेल, जिसकी सोच, जिसकी ताकत, जिसकी औकात, जिसकी फितरत, जिसकी नेचर बहुत ही छोटी होती है, तो वो रिटेल्स यहाँ पे ख़राब किस तरह होता है और उन्हीं रिटेल्स को दबा के क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिग वेल्स पैसा बनाता है। मार्केट के अंदर दो लोग पैसा बनाते हैं, एक बंदा पैसा बनाता है और एक बंदा पैसा गंवाता है। अब 5% के अंदर कौन कौन आ रहा है? 5% के अंदर आप आ रहे हो जो मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, क्योंकि आप हो रिटेल, लेकिन आपकी थिंकिंग, आपकी सोच, आपका माइंडसेट एक वेल्स की तरह है। अब वेल्स की तरह अपनी प्लानिंग्स करते हो, वेल्स की तरह अपना इस बिजनेस को लेके चलते हो और वेल्स की तरह इसके बारे में सोचते हो। अब होता क्या है कि रिटेल्स मार कहाँ पे खाता है? रिटेल्स मार जहाँ पे खाता है, रिटेल्स आ जाता है चार्ट्स के ऊपर, चार्ट्स को देखता है। ऑफ कोर्स चार्ट को देखना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है हमारे ऊपर इस मार्केट के अंदर, एक हमारे पास एक हथियार है चार्ट। लेकिन चार्ट के साथ बहुत सारे ऐसे मेजर फैक्ट्स होते हैं जिनको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिनकी बेस के ऊपर मार्केट मूव देती है, मार्केट लीड होती है, मार्केट चलती और उतरती है एंड चढ़ती है। अब क्या है कि अगर हम पास्ट के अंदर देखें, पास्ट के अंदर 2020 के अंदर देखें, जो बंदे पुराने हैं उन्होंने तो देखा होगा, 19-20 के अंदर, 21 के अंदर देखें, तो क्या यही सिनेरियो हमारे पास नहीं था? ऑफ कोर्स यही सिनेरियो था हमारे पास। बीटीसी की डोमिनेंस भी इसी जगह के ऊपर खड़ी थी, इसी जगह से बीटीसी की डोमिनेंस मूव नहीं कर रही थी, इसी जगह के ऊपर बीटीसी की डोमिनेंस खड़ी थी। अब क्या है, मैंने एक बात की कि कुछ लोगों ने ऑल्ट सीजन कर रहे हैं जो हमारे साथ टच हैं, जिन्होंने 10x 20x का गेन ले लिया, वो तो ऑल्ट सीजन एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कुछ इस तरह न्यू ट्रेडर्स हैं जो इस उम्मीद के अंदर है कि ऑल्ट सीजन अभी हमारा शुरू होने वाला है। कब शुरू होगा? हमारी वीडियोस देखते हैं तो हम बोलते हैं कि अभी शुरू होने वाला है, बाकी किसी की वीडियोस देखते हैं तो वो कहते हैं गुजर चुका है, बाकी किसी की वीडियोस देखते हैं तो वो कह रहा है बीटीसी डंप कर रहा है, पंप। देखें, बीटीसी, क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक डिबेक्ट होता है, डिबेक्ट जिसको कहते हैं, हर एक चीज़ एक डिबेक्ट होती है। बिटकॉइन के साथ कुछ टोकन्स डिबेक्ट हैं, एथीरियम के साथ कुछ टोकन्स डिबेक्ट हैं, स्टेबल कॉइन के साथ कुछ टोकन डिबेक्ट हैं, यूएसडी की, थेटर के साथ कुछ कुछ चीज़ें डिबेक्ट हैं। बेसिकली थेटर के साथ पूरी मार्केट डिबेक्ट है। जब इनमें से एक डिबैगिंग आती है, ये पैक्ड हो जा सॉरी पैक्ट होते हैं, जब इनमें एक डिबैगिंग आती है तो फिर इनकी अपनी अपनी मर्जी हो जाती है, हर एक चीज़ की फिर अपनी मर्जी हो जाती है, हर एक चीज़ फिर अपनी मर्जी से मूव देता है, हर एक चीज़ अपनी मर्जी से चलता है। नाउ द टाइम्स, बीटीसी जो है तो प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए, मैं कॉम्प्लिकेटेड साइट पे नहीं जा रहा हूँ, एक बहुत ईजी वे के ऊपर जा रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। नो चार्ट पैटर्न्स, नो कैंडलस्टिक, नो एसएमसी, नो आईसीटी, नो टेक्निकल, नो बला, नो फला, कुछ भी नहीं। माइंड सेट का गेम है ये, माइंड सेट का ये ऐसा गेम है, ऐसे ऐसे। इसके अंदर कुछ भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। न्यू ट्रेडर तो बेचारा वो तो मरा हुआ है, उसे तो पता ही नहीं है कि मार्केट के अंदर क्या चीज़ है। अगर उसे की तरफ से कोई एक आस मिलती है, उम्मीद मिलती है, तो वहाँ पे भी उसको चूना लगा दिया जाता है। एज ए पाकिस्तानी ये चीज़ उसके साथ हो जाती है, ठीक है। अब होती है उसके साथ किस तरह है, न्यू ट्रेडर क्या माइंड सेट लेके आता है? न्यू ट्रेडर ये माइंड सेट लेके आता है कि भाई सुबह पैसा डाला, शाम को पैसा डबल आज पैसा डाला, कल पैसा डबल। नो, ऐसा नहीं है। न्यू ट्रेडर मार खाता है तो फ्यूचर ट्रेड से मार खाता है, लेवरेज ट्रेड से मार खाता है। अभी आपके पास लाइव एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल, बिटकॉइन $50,000 पे था, बिटकॉइन ने करेक्शन ली $48,000 की, वीक के अंदर करेक्शन ली, लेवरेज ट्रेडर्स को मार्केट ने एग्जिट कर दिया। बिटकॉइन $60,000 पे गया, लेवरेज ट्रेडर्स को मार्केट ने एग्जिट कर दिया। बिटकॉइन $70,000 पे गया, लेवरेज ट्रेडर्स को मार्केट ने एग्जिट कर दिया। अभी दोबारा जो है तो बिटकॉइन
अभी दोबारा बिटकॉइन 70-72 के ऊपर चला गया है, तो क्या है यहाँ पे लेवरेज ट्रेडर्स को बिटकॉइन एग्जिट कर रहा है। अब बिग वेल्स जो हैं, इंस्टीट्यूट्स जो हैं, या आपकी तरह जो ट्रेडर्स हैं, वो इस मार्केट के मूव को तो समझे हुए हैं। अब होता क्या है कि इंस्टीट्यूट्स, वेल्स, उनको ना बिटकॉइन चाहिए, उनको ना एथीरियम चाहिए, उनको ना मीमी कॉइन चाहिए, ना उनको स्टेबल चाहिए, ना उनको माइक्रो चाहिए, ना उनको जो है तो बिग मार्केट लो मार्च कैप चाहिए, ना उनको बिग मार्च कैप, तो उन्हें चाहिए पैसा, उन्हें चाहिए प्रॉफिट। वो अपना उनको प्रॉफिट से गर्ज है, वो तो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए सोचते हैं। अब होता क्या है कि 70-72 हज़ार डॉलर पे जब लोग, अभी कितने लोगों ने मुझे कहा कि भाई मेरा दिल करता है मैं 3-4 बिटकॉइन 70 हज़ार डॉलर पे बाय कर दूं। कितने लोगों ने मुझे कॉल की कि भाई मेरा दिल चाह रहा है मैं यहाँ पे 5-6 इथीरियम। खैर इथीरियम के लोगों ने कम ही बात की, बिटकॉइन की बात की कि मैं 10 बिटकॉइन बाय करता हूँ, 5 बिटकॉइन यहाँ पे स्पॉट के अंदर बाय करता हूँ, 15 बिटकॉइन यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, मैं अपने प्लॉट्स को बेच के यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो एक छोटा सा मैसेज उन लोगों के लिए कि भाईजान हमने चीख चीख के आपको बोला 28 हज़ार डॉलर पे बिटकॉइन को बाय कर दो, 15 हज़ार डॉलर पे हमने आपको बोला बाय कर दो। अब हुआ क्या था वहां पे, 15 हज़ार डॉलर के ऊपर जब बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था, तो वहां पे सेंटिमेंट्स आगे पीछे हर एक चीज बैरिश चल रही थी, हर बंदा ये सोच रहा था कि मजीद डिप आने वाली है, हम यहाँ पे बाय ना नहीं करते। इंटरनेशनल मीडिया बिल्कुल खामोश था, इंटरनेशनल मीडिया कुछ भी नहीं कह रहा था। और इंटरनेशनल मीडिया दबा दबा के बैंक ऑफ जेपी मॉर्गन बैंक, बैंक ऑफ सिलिकॉन वैली, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जर्मनी, और बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट फर्म्स ने जो है तो वहाँ पे जो सामने आ रहे थे, उन्होंने बिटकॉइन को वहाँ पे बाय कर दिया। बिटकॉइन को वहाँ पे बाय करके फिर वो टाइम टू टाइम एक्यूमुलेट करते रहे, मार्केट को मैनिपुलेट करते रहे, क्योंकि एक बड़ा सरमाया उनके पास चला गया, किसी ने 200, किसी ने 500, किसी ने 4000, किसी ने 50,000 बिटकॉइन बाय कर दिए थे। वो मार्केट को मूव आज जो, जिन अक्सर जो मैं अपने ग्रुप्स के अंदर जिनकी वीडियोस आपको भेजता रहता हूँ, आप लोग देखते भी होंगे, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, इन्वेस्टको, आर्क, या माइक्रो स्ट्रेटजी, या आर्क की जो आई शेयर्स के जो ऑनर्स हैं, चेयरमैन, सीईओ, अब है क्या कि ये बार बार स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, ये बार बार स्क्रीन के ऊपर। हमने आपको क्लियर कट बताया था कि इंटरनेशनल मीडिया बोलना शुरू कर देगी, अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन बाद इंटरनेशनल मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया था, हमने 2 दिन पहले आपको बता दिया। अभी जो मूव हम आपको बताएंगे, 110% मार्केट वो मूव देने वाली है, ये मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ, 150% गारंटी है। इन केस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम एक ऐसे फेज के अंदर एंटर हो चुके हैं कि यहाँ पे सबको पता है कि मार्केट ने ऊपर जाना है, सारी दुनिया जानती है कि मार्केट ने ऊपर जाना है, हम भी जानते हैं मार्केट ने ऊपर जाना है, आप भी जानते हैं कि मार्केट ने, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फाइनेंस मार्केट कोई भी है वो नीचे तो नहीं रहती, वो तो उसने तो ऊपर जाना ही ऊपर जाना है, डिसेंट्रलाइज्ड है। लेकिन बिटकॉइन सेंट्रलाइज्ड हो चुका है, इस बात को, व्हाट आई एम सेड, बिटकॉइन सेंट्रलाइज्ड हो चुका है, इथीरियम सेंट्रलाइज्ड हो चुका है। जब से इथीरियम ने प्रूफ ऑफ स्टैकिंग को छोड़ के प्रूफ ऑफ स्टैकिंग के लिए काम करना शुरू किया, प्रूफ ऑफ वर्क के लिए काम करना शुरू किया, जब से इथीरियम के अंदर डेंसन का अपग्रेड आ गया, इथीरियम ने प्रूफ ऑफ, इथीरियम डिसेंट्रलाइज्ड हो चुका है। अब बिग वेल्स को क्या लगे कि बिटकॉइन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बिग वेल्स को अपने प्रॉफिट से मतलब है। अब बिग वेल्स की जो नज़र होती है, जिस तरह फैट की नज़र होती है सीपीआई के ऊपर, खोर सीपीआई के ऊपर, सेम एज इट इज़ बिटकॉइन की वेल्स की नज़र होती है इंटरेस्ट के ऊपर। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, वेल्स मार्केट को शॉर्ट कर देता है। अभी फॉर एग्जांपल 10 लोग मार्केट के अंदर बैठे हैं, 8 ने लॉन्ग किया है, 2 ने शॉर्ट किया है। हमें हमारी जो चार्ट है, चार्ट तो हमें ऑफ कोर्स ये बता रहा है कि मार्केट तो शॉर्ट आएगी, एसएमसी के अकॉर्डिंग, ये 2 टके की एसएमसी, आईसीटी के अकॉर्डिंग के चार्ट, मार्केट तो शॉर्ट आएगी। लेकिन क्या है, ऑफ कोर्स मार्केट शॉर्ट भी आ जाती है, लेकिन फौरन रिकवरी देके उनके स्टॉप लॉस हंट कर देती है। क्यों, वाई, अगर चार्ट ये चीज़ें इतना वर्क करती तो क्यों ऐसे हो रहा है? मैं अक्सर एक बात कहता हूँ ना, ये सारी चीज़ें काम करेंगी, इस मार्केट में ये चीज़ें काम नहीं करती, इस मार्केट में ये चीज़ें बिल्कुल काम नहीं करती, इस मार्केट में जो हम बोलते हैं वो चीज़ काम करती है। अब क्या है कि वहाँ पे एसएमसी का ट्रेडर यहाँ पे फंस जाता है कि भाई 70,000 डॉलर से बिटकॉइन शॉर्ट बनता है, बिटकॉइन को आना चाहिए 40, 50, 55 तक, लेकिन बिटकॉइन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? इसके बीच का जो सर्कल है वो फंडामेंटल्स के ऊपर आ चुका है। बिग वेल्स के पास ये गेम है, किसी बैंक्स के पास या किसी 7-8 कम्युनिटी के पास गेम, एनएफटीज के पास गेम नहीं है, बिग वेल्स के पास गेम है। बिग वेल्स यहाँ पे 2 लोग शॉर्ट के अंदर बैठे हैं, 8 लोग लॉन्ग के अंदर बैठे हैं। बिग वेल्स क्या करता है, पहले शॉर्टर्स को उठाता है। जब पहले शॉर्टर्स को उठाता है, शॉर्टर्स की लिक्विडिटी मार्केट क्रैप कर जाती है, तो मार्केट, उन्होंने वो फिर मार्केट को खुद शॉर्ट करते हैं। बिग वेल्स जब मार्केट को शॉर्ट करते हैं, शॉर्टर्स को मार्केट से निकाल देते हैं और मार्केट को दोबारा लॉन्ग कर देते हैं, अपना प्रॉफिट फिर दोबारा वहां पे शॉर्ट, उसने सेल की पोजीशन खोली बड़ी क्वांटिटी के साथ, मार्केट को गिराया, गिराने के बाद उसने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके इसको भी, इसकी लिक्विडिटी भी शॉर्टर्स की उठा दी, दोबारा मार्केट को लॉन्ग कर दिया, वही प्रॉफिट कन्वर्ट कर दिया, तो मार्केट लॉन्ग हो जाती है। अब ये एक इतना इंटरनेशनल किस्म का ट्रैप बन चुका है कि इस ट्रैप को मैं कहता हूँ कि
हर बंदे को स्टेप को समझना चाहिए, स्टेप को वो समझ के आने वाले 2 साल उसके लिए ईजी हैं। हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट देते हैं, 15% 10% करेक्शन के लिए रेडी रहो। अच्छा, अभी करेक्शन का हम अपडेट देते हैं, मार्केट ऑफ कोर्स करेक्शन कर जाती है, लेकिन क्या होता है कि हमारे लोग कहते हैं कि भाई बिटकॉइन तो करेक्शन करने वाला है, हमारे टोकन का क्या बनेगा। वो भाई जान, ये टाइम पीरियड को देखो। बिटकॉइन अभी पैक्ट है और ऑल्ट्स पैक्ट हैं बिटकॉइन के साथ, और अभी ऑल्ट्स अनपैक्ट होने वाले हैं, डीपैक्ट होने वाले हैं बिटकॉइन से। बिटकॉइन की वैल्यू ख़त्म। जिस टाइम बिग वेल्स ने यहाँ पे अपनी सेलिंग शुरू कर दी, अपनी सेलिंग नहीं, प्रॉफिट बुकिंग जिस टाइम उन्होंने शुरू कर दी, बिटकॉइन की वैल्यू ख़त्म। बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। फेड बिटकॉइन को नहीं चला रहा, इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन को चला रहे हैं। जिन्होंने 15,000 पे बाई किया है, जिन्होंने 30 पे बाई किया, जिन्होंने 40 पे बाई किया, वो बिटकॉइन को चला रहे हैं। अब जिस टाइम अब वो क्या करते हैं, अब उनकी नज़र चार्ट मार्ट्स के ऊपर नहीं होती कि ना ये एक मेजर सप्लाई पड़ी हुई है, ये एक मेजर डिमांड पड़ी हुई है, ये एक मेजर सपोर्ट पड़ी हुई है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, हम सपोर्ट के ऊपर मार्केट को ठोक देंगे, हम रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट को गिरा देंगे। ये कॉन्सेप्ट गलत, ये 110% ये कॉन्सेप्ट गलत है। हर एक चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखें। पहले 3-4 महीने बाइंग के होते हैं, फिर 3-4 महीने थोड़े बहुत सेलिंग के होते हैं, फिर आखिरी 4 महीने मजीद सेलिंग के होते हैं, फिर दोबारा बाइंग शुरू हो जाती है। पूरे सेम एज इट इज मंथ के अंदर इस तरह होता है, सेम एज इट इज वीक के अंदर इस तरह होता है, सेम एज इट इज डे के अंदर इस तरह होता है। डे के अंदर जब इस तरह होता है तो 4-5 बड़े प्लेटफॉर्म से वॉल्यूम शिफ्ट होकर आ जाता है यहाँ पे, यूरोपियन साइड से, एशियन साइड से, न्यूयॉर्क सेशन से वॉल्यूम शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाता है। तो अभी क्या है कि जिस टाइम वेल्स ने अपनी सेलिंग शुरू कर दी, बिटकॉइन खत्म। फिर बिटकॉइन नीचे आएगा, ऑल्ट्स 25% नीचे आएगा, लेकिन आपको बता दूं कि ऑल्ट्स 5 मिनट के अंदर रिकवरी दे देगा। और जिस टाइम हुआ ऑल्ट्स डिपेक्ट बिटकॉइन से, और जिस टाइम डिपेक्ट हुआ बिटकॉइन से, बिटकॉइन फिर ऑल्ट्स अपनी मर्जी, ऑल्ट्स इस साइड पे भागेगा, बिटकॉइन दूसरे साइड पे भागेगा, इथेरियम दूसरे साइड पे भागेगा, क्योंकि अभी ट्रेंड को जिस टाइप का चल गया है। कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती, और ये जो मार्केट्स जो मूव देती हैं, ये कंट्रीज के ऊपर मूव देती हैं। ये आपके चार्ट्स हमारे चार्ट्स के ऊपर मूव नहीं देती। कंट्री के अंदर रिसेशन बढ़ता है, मार्केट्स मूव करती हैं। कंट्रीज के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता है, मार्केट मूव देती है। कंट्रीज के अंदर फाइट लगती है, मार्केट मूव देती है। कोई इंटरनेशनल किस्म के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कोई आर्टिकल आता है, कंट्रीज मार्केट्स मूव देती हैं। ये 110% बात है कि जो ये मार्केट जो मूव्स देती हैं, ये पूरी की पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसे ग्लोबल कोई इकोनॉमी के अंदर कोई ऐसा डिफेक्ट आता है, डिफॉल्ट आता है, या ग्रो या लो होता है, तो उस वजह से मार्केट्स मूव देना शुरू कर देती हैं। वेल, अगर कम टू द पॉइंट, तो जिस टाइम इन्होंने अपनी सेलिंग शुरू कर दी यहाँ पे, बिग वेल्स ने, आपके ऑल्ट्स आपको 10, 20, 30x एक दिन के अंदर दे सकते हैं। 10, 20, 30x आपको एक दिन के अंदर दे सकते हैं। अच्छा, अब ये बाइंग अपनी छोड़ देंगे, तो ये क्या होगा कि ये आपके जो ऑल्ट्स है ना, ये ऑल्ट्स आपको 20-30% गेन दे देंगे। देखें, इन्वेस्टर्स को फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है यहाँ पे। इन्वेस्टर्स मार्केट को बार बार स्वीप करके यहाँ पे शॉर्ट को निकालने की क्या रीज़न है। जो बिटकॉइन को शॉर्ट कर रहा है, या सॉरी, जो बिटकॉइन को यहाँ पे शॉर्ट कर रहा है, उसको निकालने की मार्केट से क्या रीज़न है। मार्केट का ट्रेंड तो ऑफ कोर्स यहाँ से बेरिश हो रहा है, तो वाई उसको क्यों निकाला जा रहा है मार्केट से। उसका स्टॉप लॉस क्यों मार्केट हंट कर रही है, इसीलिए उसका स्टॉप लॉस हंट कर रही है कि मार्केट के अंदर 99.99% लॉन्ग्स भर दिए जाएं, और वो भी सिर्फ बिटकॉइन के अंदर। अब हमारे क्या होता है, हम सिग्नल 1 तारीख से लेके 1 तारीख को सिग्नल क्यों देते हैं। इसकी क्या रीज़न होती है कि नीचे के लेवल्स हमने पिक करने होते हैं। चाहे हमारी मार्केट हमारे लेवल पे आई तो हमने पिक कर दिया, हमारे लेवल पे ना हम इंतज़ार करेंगे। हम एक दूसरे टाइप के ट्रेडर हैं। हमारे लेवल के ऊपर जब तक मार्केट, हम 5, 15, 10, 20 मिनट को यूज़ ही नहीं करते। ये तो किसी खाते के अंदर नहीं, ये तो सिर्फ एक ट्रैप धोखा है। हम इसको यूज़ ही ना करते हैं, ना करना चाहते हैं, ना आप लोगों के ऊपर कराते हैं। अब हमारे सिग्नल लेट क्यों आते हैं, या हम लेट क्यों, क्योंकि हमने डिप खरीद लेनी होती है। अब है कि अब हमने मोस्टली सिग्नल्स आपको दिए हैं, उन सिग्नल्स के अंदर हमने, अब मार्केट आसमान के ऊपर ट्रेड कर रही है, हमने आपको सिग्नल नीचे का दिया है, नीचे से पिक करना है। नीचे से पिक क्यों करना है कि बीटीसी करेक्शन करेगा। बीटीसी जब करेक्शन करता है तो आपके एंट्रीज को वो फिल कर जाता है, और एंट्रीज को फिल करने के बाद फौरन रिकवरी वो दे जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि न्यू ट्रेडर, फ्रेश सेंटीमेंट्स, या वीक हैंड्स जिनको बोलते हैं, वीक हैंड्स जो होते हैं, आप हम में से कोई भी इंशाल्लाह जो हमें फॉलो कर रहा है, वो वीक हैंड नहीं रहेगा, वो स्ट्रॉन्ग मजबूत हैंड रहेगा। क्योंकि उसका वीएन, उसका मकसद, उसकी उसकी थ्योरी, उसकी साइकोलॉजी वो बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह हमने ऐसी स्ट्रॉन्ग बना दी है कि वो इन फ्यूचर किंग बन जाएगा, ठीक है, हमारी तरह, बल्कि हमसे ऊपर चला जाएगा। तो क्या है कि यहाँ पे बिटकॉइन शॉर्ट को जब मार्केट से निकाल रहा है, तो ये हमारे पास एक अर्ली इंडिकेशन आ गई कि बिटकॉइन शॉर्ट को निकालने की रीज़न क्या है, इसने ऊपर नहीं जाना। ऊपर अगर जाएगा अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक मामूली मामूली सी लिक्विडिटी लेने के लिए ये ऊपर जाएगा। उसके बाद इसका मकाम नीचे है, इसका इसका एंगल नीचे है, और उसके साथ जो ऑल्ट्स है, ऑल्ट्स ने ऊपर जाना है।
ये 10, 20, 30 और 40 डेज आपके पास, हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट डेज है 15 डेज से लेके 90 डेज तक, 3 मंथ हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब ये डेज हमारे पास इंपॉर्टेंट क्यों? मार्केट निकाले जा रही है मुसलसल, मार्केट शॉर्टर्स को निकाले जा रही है, शॉर्टर्स को निकाले जा रही है, लेकिन एकदम गिर जाएगी। लेकिन क्या है कि यहाँ पे जब वीक हैंड मार्केट के अंदर मौजूद होगा, मार्केट उसको निकाल दे जाएगी। अब जो लोग $70,000 के ऊपर, हमने एक मंथ पहले आपको बताया था कि फोमो बाइंग नहीं करनी है, फोमो बाइंग मार्केट आपको करवाएगी, फोमो बाइंग से बिल्कुल बच के रहना है। हम पिछले 10 साल से खुद को सेव रख रख के रख रख के रख रख के रख रख के यहाँ तक आप पहुंचे हैं। अभी भी 2-3 महीने हैं, इन 2-3 महीने के अंदर खुद को मजीद सेफ रखना है। मार्केट पूरा जोर लगाएगी, हमने मार्केट से अच्छा गेन निकाला है, मार्केट पूरा जोर लगाएगी हमसे वो वापस लेने की। ये एक मार्केट का ये एक मूव है। जिस तरह प्राइस एक्शन अप एंड डाउन होता है, सेम एज इट इज हमारे साथ भी इस तरह होता है। हम पहले से प्रॉफिट ले जाते हैं, फिर मार्केट दोबारा स्वीप करके हमसे वो प्रॉफिट वापस ही ले जाती है। एट एंड जब मंथली, खैर हम तो ईयरली कैलकुलेशन निकालते हैं, मंथली कैलकुलेशन निकालें तो हम एट एंड लॉस के अंदर चल रहे होते हैं। अच्छा, जो सप्लाई मार्केट को मूव दे रही है, मार्केट के एक सबसे बड़े मार्केट कैप कॉइन को मूव दे रही है, बिटकॉइन को, आप इस बात को सोचें कि वही सप्लाई जब ऑल्ट्स के अंदर आएगी तो ऑल्ट्स क्या करेगा। और ऑल्ट्स के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। ऑल्ट्स के बारे में ना कोई यूट्यूबर बात कर रहा है, ना कोई टिकटॉक के ऊपर जो मम्मी डैडी जो ट्रेडर्स हैं, ना वो खैर उनको पता ही नहीं है वो क्या बात कर रही है, ना वो बात कर रहे हैं। लोगों को बस बिटकॉइन आसमान पे गया, बिटकॉइन ज़मीन पे गया, बिटकॉइन यहाँ गया, बिटकॉइन वहाँ गया। अगर आप एक मास्टरमाइंड ट्रेडर हो, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, और अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो कि भाई मेरा ये बिजनेस है, ये मेरा धंधा है, मैंने इसको बढ़ाना है, आगे लेके चलना है, आगे लेके चलना है और इससे ऊपर जाना है, तो फिर आप शॉर्ट एंड लॉन्ग के ऊपर फोकस ना करो। फिर आप एक ठंडा दिमाग रखो अपना, अपने ठंडे दिमाग के साथ साथ उस एंगल से चलो। बड़ी आसान तरीके से मैंने समझा दिया कि ये आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन गिर जाएगा। और बिटकॉइन गिरेगा कहाँ तक? $35,000 से लेके 28,000 या 42,000, 28 से लेके $42,000 का जोन है बिटकॉइन। यहाँ पे आपको मिलेगा विद इन 2 मंथ्स, विद इन 3 मंथ। अच्छा, बिटकॉइन तो यहाँ पे मिलेगा, तो ऑल्ट्स का क्या बनेगा? ऑल्ट्स तो फिर जीरो हो जाएंगे। नो, ऐसा नहीं है। आपके हमारे पास इथीरियम है, इथीरियम को सेंट्रलाइज्ड क्यों किया गया इस साल? इथीरियम के ऊपर डेंसिन अपडेट अपग्रेड क्यों डाली गई? इस बात को इंटरनेशनल मीडिया नहीं बताया तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा? ये तो हर बंदे की अपनी अपनी एक रिसर्च है, हर बंदे की अपनी एक रिसर्च है, जिस रिसर्च के ऊपर वो चल रहा है। उस इंटरनेशनल मीडिया या बाकी चीज़ें इन बारे में, इस बारे में आपको कभी नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे मुसलसल वीक हैंड्स को मार्केट से एग्जिट कर रहा, मार्केट स्वीप करती है, वीक हैंड को एग्जिट करना। अभी क्या करना है? अभी मार्केट जितना भी नीचे गिरती है, जितना भी मार्केट नीचे गिरती है, हमने अपने अपने जो हमारा जो पोर्टफोलियो है, हमने अपने वॉलेट्स को सेल नहीं करना, क्योंकि हमने अपने वॉलेट्स को उन क्रिटिकल फेसेस के अंदर बनाया है जहाँ पे कुछ दुनिया सोच ही नहीं सकती थी कि अभी बीटीसी ऊपर जाएगा, इथेरियम ऊपर जाएगा, ऑल्ट्स ऊपर जाएगा। वहाँ पे हमने अपने वॉलेट्स को बनाया है। अब इतनी उन वॉलेट्स को बनाने के बाद अगर आज हम अपने वॉलेट्स को सेल करते हैं, तो मतलब वो जो हमारा जो स्ट्रगल थी। और दूसरा, मार्केट निकालती किन को है? मार्केट उनको निकालती है जिन्होंने लेवरेज ट्रेड्स ओपन किए हों। $100 आपके पास अकाउंट के अंदर है, प्रीमियम वाले आपको $10 के साथ 50x की ट्रेड खोल देते हैं। एक्सचेंज जो चाहती ये है कि आपकी 50x की 100x की लेवरेज खुली हो, ताकि वो आपको निकाले। मार्केट जो डेफिनेटली मार्केट उनको निकाल रही है। बिग बिग मनी हासिल करने के लिए, बिग टारगेट्स तक पहुंचने के लिए, मैं कहता हूँ ये बात 110% गलत है कि आपके पास फंड की कमी है। एसेट्स डज नॉट मैटर, एसेट्स कोई मानी नहीं रखता। आपके पास स्किल है, आपको तरीका पता है, आपके पास स्ट्रैटेजीज हैं, आपके पास आइडिया है, आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, आप मार्केट के ट्रेंड के ऊपर, मार्केट के साइकिल के ऊपर, एक पूरी की पूरी चेन के ऊपर आप समझे हैं, तो पैसे की ये इससे पैसे को, यानी कि इसके लिए बड़ा अमाउंट आपके पास हो तो आप गेन नो, ये गलत है। ये एक गलत विजन है जो हम बदकिस्मती से हम पाकिस्तानी उसके माइंड के अंदर इस चीज़ को बिठाया गया है। बिल्कुल मार्केट इस एंगल के ऊपर मूव नहीं कर रही। ठीक है, अपने अपने माइंडसेट को स्ट्रांग करें, अपनी स्ट्रेटजीज को स्ट्रांग करें। पास्ट की मैंने एक वीडियो की थी कि रिटेल एक्सचेंजेस बड़ा जोर लगा रही हैं, एक्सचेंजेस बड़ा जोर लगा रही हैं कि जिन्होंने डिप के ऊपर बाइंग की है उनको सेल आउट कर दिया जाए। वो सेल आउट अभी होता क्या है कि मार्केट इस बात को, छोटी सी एक क्वेश्चन है, इस बात को समझने की कोशिश करें। बीटीसी करेक्शन कर जाता है, वी नो, यू नो वेरी वेल। ऑल्ट्स भी गिर जाते हैं, कि ऑल्ट्स फर्दर रिकवरी नहीं देते। अब मार्केट के अंदर एक ऐसा टाइम आने वाला है, मैं भी पॉसिबल 10 डेज बाद आ जाए, 15 डेज बाद आ जाए, 20 डेज बाद मार्केट के अंदर आ जाए, लेकिन 90 डेज का टारगेट इसी के दौरान आने वाला है। इंशाल्लाह जिस दिन आएगा सबसे पहले मैं बताऊंगा, बाद में लोग बताते जाएंगे, हमें कॉपी करके यहाँ वहाँ सुन सुन के आपको बताएंगे।
होता क्या है, ऑल्ट्स डिपेक्ट हो जाएंगे बिटकॉइन से। इथीरियम अपग्रेड चल रहा है, इथीरियम के अंदर बाइंग हो रही है, इथीरियम खामोशी से लोग इथीरियम बिग वॉलेट्स बाय कर रहे हैं, बता नहीं रहे। अब बिटकॉइन जो सेल हो जाता है, बिटकॉइन जो करेक्शन कर जाता है, तो पैसा तो निकल जाता है। आउटफ्लो इनफ्लो के ऊपर हमसे गहरी नजर किसी की भी नहीं है। आउटफ्लो इनफ्लो जब बिटकॉइन से होता है तो वो पैसा कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, स्टेबल के अंदर वो पैसा नहीं आ रहा, वो पैसा एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर वो पैसा नहीं जा रहा, वो पैसा दोबारा बिटकॉइन के अंदर नहीं जा रहा। आखिर वो पैसा किधर जा रहा है, वो पैसा जा रहा है ऑल्ट्स के अंदर। लेकिन आपको और हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के खामोशी के साथ बिठा दिया गया है कि नहीं भाई, ऑल्ट्स तो बिटकॉइन इथीरियम तो अपनी जगह पे स्टेबल है। चलो मान लिया इथीरियम अपनी जगह पे स्टेबल है, तो फिर इथीरियम 2x क्यों हो चुका है, बुरे दिन के अंदर इथीरियम 2x क्यों हो चुका है, जबकि पूरी की पूरी मार्केट बिटकॉइन के साथ स्टिल पैक्ड है। इथीरियम क्यों 2x हो चुका है, और इथीरियम के बारे में ना कोई वीडियो है। एक वीडियो एक आई थी इथीरियम के बारे में, अपडेट आई थी, हमने आपके शेयर भी की। आई शेयर्स ने तकरीबन अक्टूबर के अंदर कहा कि हम बिटकॉइन को, बिटकॉइन के इथीरियम के हमने फाइल्स जमा की हुई है। वो ऑफ कोर्स उसने बिटकॉइन का इथीरियम की फाइल जमा की, लोगों को इथीरियम पे लगा के खुद बिटकॉइन को बाय कर गया। अब लोगों को ऊपर बिटकॉइन बाय करवा के खुद इथीरियम को दोबारा बाय करेगा, और जब इथीरियम को वो पूरा का पूरा बाय कर देगा, जब उसके सेलिंग का टाइम आएगा, तो जिस तरह हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ये भी बोल रहा है वो भी बोल रहा है, कल परसों ट्रंप ने भी खिताब बोला बिटकॉइन के बारे में, ट्रंप ने बोला। चलो हमारी प्रोडिक्शंस गलत हैं, तो 2-3 दिन पहले हमने क्या बताया था, 2-3 बार ट्रंप ने तक बयान दिया कि स्टेटमेंट दी कि नहीं दी वॉल स्ट्रीट के अंदर बैठा हुआ है वो स्टेटमेंट दी, और हमने आपको यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक रूम के अंदर बैठ के आपको अपडेट दे दी थी, ठीक है, कि ये चीज़ होने वाली है 2 दिन बाद, सेम एज इट इज़ 3-4 मंथ बाद इथीरियम के बारे में भी ये चीज़ होएगी। इथीरियम के बारे में भी लोग बोलेंगे मई के अंदर यस, मई के अंदर इथीरियम के बारे में भी ये बताया जाएगा। लेकिन इस दफ़ा इथीरियम बहुत बड़ा हाइप देगा, इथीरियम कम से कम $16,000 पे जाएगा। लेकिन अभी बेवकूफ़ हम यहाँ पे बन जाएंगे कि हम इथीरियम के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे। इथीरियम के अंदर इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है, इथीरियम तो 3x आपको दे देगा। $10,000 इन्वेस्ट किया, $30,000 आपको बना के दे देगा। बजाय तो ये है कि हम ऑल्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करें जो 50x देने वाले हैं। बिटकॉइन की बहुत बड़ी सप्लाई है, तकरीबन 2 मंथ्स के अंदर बिटकॉइन को 2 से 3x कर दिया गया, इन्वेस्ट वेल्स ने किया। वो वेल्स जब बिटकॉइन को 2-3x कर रहे हैं, तो सोचे वो वेल्स ऑल्ट्स को कितना एक्स कर सकते हैं। और वो ऑल्ट्स जो हमने आपको दिए हुए हैं, XAI, मांटा, GMX और बला चीज़ें ऑल्ट्स जिनसे हमारे पोर्टफोलियोज भरे हुए हैं, तो वो ऑल्ट्स कहाँ पे जाएंगे, उन ऑल्ट्स की तो कोई वैल्यू नहीं। वो तो एक वो मनी डालेंगे और एक हवा के साथ वो ऑल्ट्स फट पड़ेंगे, 10-10x एक दिन के अंदर हो जाएंगे। मैटेक और ऑर्बिट्रम ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स कर दें, या आप लेयर 2 के अंदर स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट लिंक कर दें, लिंक के साथ आप स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट उठा लें, सोलाना उठा दें, ये प्रोजेक्ट एक दिन के अंदर 2-2x आपको देंगे। एंड इट्स माय वर्ल्ड में कह रहा हूँ चैलेंज के साथ, ये प्रोजेक्ट्स आपको 2-2x देंगे। तो सोचे जिनका मार्केट कैप कम है वो आपको कितना एक्स देंगे। हम मतलब कि नेगेटिविटी नहीं फैला रहे हैं, क्लियरली इमेज आपके सामने लेके आ रहे हैं कि मार्केट के अंदर नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। ट्विटर्स के ऊपर सबसे पहले नेगेटिविटी फैलाई जाएगी, टेलीग्राम्स के ऊपर नेगेटिविटी फैलाई जाएगी, उनसे हट के फिर पाकिस्तान के अंदर जिनको आईडी नहीं है वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि ये और वो और वो और ये और वो। नो, ये और वो नहीं, अपने ऑल्ट्स को बरते ये आपके पास बहुत खूबसूरत टाइम है बाइंग करने का। फेबररी के अंदर हमने आपको बताया कि बाइंग करो, अक्टूबर के अंदर हमने आपको बताया बाइंग करो, डिटेल के अंदर टिकटॉक के ऊपर पूरी पूरी वीडियोस दी। बदकिस्मती से टिकटॉक को ब्लॉक कर दिया गया हमारे। व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर आपको अपडेट दी, व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दिया गया हमारे कि भाई बाइंग करो, यहाँ पे ये बाइंग करो, ये बाइंग का टाइम है, यहाँ पे बाइंग करो, किसी की ना सुनो, हमारे ऊपर ट्रस्ट है, बाइंग करो। अभी भी वो टाइम है कि थोड़ी सी डिप मिलती है तो इन डिप के ऊपर बाइंग करो। और बिटकॉइन जाता है आता है, इस चीज़ को छोड़ दो, बिटकॉइन डिपेक्ट हो जाएगा। आज मैं बता रहा हूँ, कल सब बताएंगे, बिटकॉइन कंप्लीटली डिपेक्ट हो जाएगा। बिटकॉइन जब डिपेक्ट हो जाएगा तो बिटकॉइन की वैल्यू ख़त्म, अल्टरनेटिव की वैल्यू शुरू हो जाएगी। जिस टाइम वेल्स ने अपनी सेलिंग शुरू कर दी, सेलिंग के साथ साथ उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी, तो वो आखिर वो पैसा फिर कहाँ लेके, घर तो नहीं लेके जाएंगे ना, वो बैंक्स के अंदर रखेंगे। बैंक्स देते क्या है जो वो बैंक्स के अंदर पैसा रखेंगे, बल्कि लोग तो बैंक से उठा उठा के पैसे लेके आ रहे हैं। तो होगा क्या कि वो पैसा आपका सीधे इथीरियम के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, हो रहा है खामोशी के साथ, कोई बता नहीं रहा है, इथीरियम के अंदर शिफ्ट हो रहा है। तो वीडियो बनाने का और इम्पोर्टेंट ये अपनी तरफ से मैंने एक पूरा आपके सामने कवर कर दिया। अच्छा, जो बंदा 50x की ट्रेड लेता है उसके लिए ये वीडियो किसी काम की नहीं है। वो मरेगा मार्केट के अंदर, इट्स माय वर्ड, वो मरेगा, वो मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता। वो 10 दिन 20 दिन 50 दिन पैसा बना लेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो खड़ा नहीं हो सकता मार्केट। लॉन्ग टर्म के लिए खड़ा होना है, 1-2x के साथ आओ, स्विंग के ऊपर आओ, स्पॉट ट्रेड के ऊपर आओ, लॉन्ग टर्म के हिसाब के ऊपर आओ, तो तब आप पैसा बनाओगे। यानी इफ आई टेल यू,
ज़्यादा दूर नहीं जाए, ए आर के ऊपर जितनी हमारी रीडिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह ए आर हमारी रीडिंग के मुताबिक आया। ए आर को हमने लिया पिछले मंथ, अगर आपने उसके अंदर इन्वेस्ट किया $100, ए आर ने एक ही महीने के एक मंथ के अंदर आपको ए टैक्स का गेन दिया, तो एक मंथ के अंदर आपका $800 बन गया सीधा सीधा। अब वो प्रॉफिट अच्छा है या फिर फ्यूचर ट्रेड के ऊपर ट्रेड करना बड़ी लेवरेज के साथ वो प्रॉफिट बनाना अच्छा है? आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है कि बड़ी ट्रेड्स के साथ $800 है पास और $400 की पोजीशन खोल दी 50x के साथ, वो बंदा कैसे बचेगा? वो तो खुद ब खुद सुसाइड कर रहा है। बस ये इस ट्रेंड को हमने चेंज करना है इंशाल्लाह, हमने भी करना है, आपने भी करना है। बड़ी लेवरेज ट्रेड से लोगों को बचाना है, पाकिस्तानी कम्युनिटी को ऊपर लेके जाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने लोगों को सेफ रखना है, सिक्योर रखना है। मार्केट के ट्रेंड को जिस तरह हम फॉलो कर रहे हैं उस तरह आपने फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह ये मार्केट आपको दे देगी बड़ा कुछ, ये मार्केट आपको दे देगी। बाकी कुछ लोग ये कहते हैं कि फॉरेक्स के अंदर शिफ्ट होते हैं, तो फॉरेक्स के अंदर आप शिफ्ट हो जाओ, आप नहीं कमा सकते। कमा लोगे 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 10 वीक, एक मंथ आप कमा लोगे, एट एंड फॉरेक्स के अंदर आप स्टेबल नहीं हो। जिस चीज़ के ऊपर आपका होल्ड नहीं है आप उस चीज़ के अंदर स्टेबल नहीं हो। जिस चीज़ के ऊपर आपका होल्ड है आप उस चीज़ के अंदर स्टेबल हो, आप उस चीज़ के अंदर स्ट्रांग हो। ठीक है, तो ये थी मेरी अपडेट। अपने वॉलेट्स को सेल मत करो, अपने वॉलेट्स को होल्ड रखो। अच्छा, इन्वेस्टर्स यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि भाई ये प्रोजेक्ट निकल रहा है, वो प्रोजेक्ट निकल रहा है, ये निकल रहा है, मेरा प्रोजेक्ट नहीं निकल रहा, आपका भी प्रोजेक्ट निकलेगा। जितना ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा उतना ज़्यादा मैनिपुलेट होगा, जितना ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा उतनी बड़ी हाइप देगा, जितना ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा जितना ज़्यादा टाइम लेगा उतना ज़्यादा आपको गेन देगा। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट्स इंशाल्लाह। ये थे मेरे एनालिसिस, एक बड़े सिंपल से बड़े आसान से मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि शेयर कर सकूं। बाकी आप लोगों का क्या एनालिसिस है, क्या ओपिनियन है मार्केट से रिलेटेड, आप हमें हमारे साथ शेयर करें। मैं भी पॉसिबल किसी ना किसी जगह पे हम भी गलत हों, पूरा तो कोई सही तो कोई भी नहीं है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी 3-4 एक प्रोजेक्ट्स मेरे पास और भी थे, लेकिन आई थिंक सो कि आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है बड़ी लंबी, तो उनको अगर मैं कवर करूँगा तो आई होप सो कि 1 घंटा लग जाएगा। फिर आपके पास आपका टाइम भी कीमती है। 1 घंटे की वीडियोस तो आप, मुझे पता है, देख नहीं सकते हैं, और फिर कर जाते हो लॉस, तो फिर कहते हो कि हमने कर दिया लॉस। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल की वीडियो में। दुआ में हमें याद रखें, हम आपको दुआ में याद रखेंगे, खुद भी सेफ रहें, औरों को भी सेफ रखें, पॉजिटिविटी फैलाएं, एज अ पाकिस्तानी एज अ मुस्लिम पॉजिटिविटी फैलाएं, लोगों को पॉजिटिव की तरफ लेके। आप खुदा जाने कौन किधर से फ़ंड लेके आता है, कहाँ कहाँ से फ़ंड लेके आता है, और फिर उसके साथ एट एंड धोखा हो जाता है। इस चीज़ से ख़ुद को भी बाज रखें। एक बड़ा मंथ है, इस मंथ के अंदर हमारे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, और अपने साथ ये एम कर दें, ये अहद कर दें, ये वादा कर दें कि हमने अपने हालात को चेंज करना है, इसी मार्केट से करना है। जो पास्ट के अंदर हुआ सो हुआ। एक अच्छा मेंटोर मिला हुआ है, मुबशिर भाई हैं, फिरोज़ भाई हैं, एक्टिव रहते हैं हर टाइम, हर चीज़ की अपडेट देते हैं। इनको फॉलो करना है, इनके पीछे चलना है, हमने इनको सपोर्ट करना है, इन्होंने हमें सपोर्ट करना है। तो इंशाल्लाह एक मिल के, एक ग्रुप और एज अ फैमिली बन के इंशाल्लाह इन हालात को फेस करेंगे। पास्ट के अंदर क्या पता आपको कि कौन कौन से हालात आए, जो न्यू हैं तो उन्हें तो आइडिया नहीं है, जो पुराने हैं उनको पता होगा कि कौन कौन से इवेंट्स आए थे पास्ट के अंदर, और क्या क्या मार्केट के अंदर बुरे बुरे दिन आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन दिन से हम निकल चुके हैं। 2 से 3 महीने हैं हमारे पास, इन महीनों के अंदर पैसा बनाना है, और फिर मार्च, सितंबर से लेके मार्च, सितंबर से लेके मार्च, ये आपके पास कोई नियर अबाउट आने वाले 6-7 महीने हैं। 6-7 महीने के अंदर Q2 है, Q2 के अंदर Q2 चल रहा है, Q3 4 3 आ जाएगा। 3 के अंदर फिर ये होगा कि न्यू गवर्नमेंट्स भी बन जाएंगी, न्यू कैबिनेट्स भी बन जाएंगे। उस हिसाब से फिर बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगा देगा। अच्छा, कोई लोग कहते हैं बिटकॉइन 1 लाख पे जाएगा, हम लोग कहते हैं कि बिटकॉइन 1 लाख से ले 1,40,000 से 1,50,000 से लेके 1,80,000 तक बिटकॉइन जाएगा। ठीक है। अच्छा, बालाजी की ट्वीट आ जाएगी, ठीक है, कुछ दिन के अंदर बालाजी की ट्वीट आ जाएगी कि बिटकॉइन 10 लाख पे जाने वाला है। ठीक है, तो बस इन इन चीज़ों से बच के रहना है। भले आपने कहना है कि ठीक है जी, बालाजी कौन है, सब जानते होंगे कि बालाजी कौन है, तो बालाजी बोलेगा कि बिटकॉइन 10 लाख पे जाना है, लेकिन हमने बालाजी को नहीं देखना। ठीक है, हमने अपने दिमाग को देखना है, अपने दिमाग को यूज़ करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया, जहाँ पे डेली इसी तरह की अपडेट्स देते हैं, अपडेट से ज़्यादा मोटिवेशंस देते हैं आपको, ताकि आप गिर ना जाएं। हमारे साथ जुड़े हैं तो आप गिर ना जाएं, बल्कि स्ट्रांग होते जाएं डे बाई डे। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल की वीडियो पे नेक्स्ट अपडेट के साथ आएंगे। बाकी अभी क्या अपडेट है मार्केट से रिलेटेड आप हमारे साथ शेयर करें, रखेंगे। आप भी अपना ख्याल, हम भी रखेंगे अपना ख्याल। ठीक है, तब तक की